बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दुलिल्लाह के बाद खल्लाक़ लम यज़ल खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु का बेहद शुक्र है। उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से 11 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर आज तीसरी ये महफ़िल पाक और हम सब की हाज़िरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना, मिल बैठना, ज़िक्र व अज़कार करना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालु के वो बंदे जो अहले ईमान होने के साथ साथ साहिब तक़वा, साहिब ज़ुहद और काबिल रश्क जिनकी सीरत है, किरदार है, ऐसे लोगों को हम अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का वली कहते हैं। और यकीनी बात है हमारी इन तमाम महाफ़िल का मग़ज़ यही है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अल्लाह वालों का ज़िक्र किया जाए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदों की मोहब्बत हमारे क़ुलूब व अज़हान के अंदर बढ़ जाए। जहाँ दुनिया आज पूरी कोशिश में है और मुकम्मल अपनी तवानाइयाँ सर्फ़ कर रही हैं कि अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के महबूबों का, अहले ईमान के बाद अच्छे अमाल करने वाले साहिब तक़वा जो लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जहाँ इस तरह अल्लाह के महबूबों से दूर किया जा रहा है, ये 11 रोज़ा महफ़िल पाक इसी हवाले से एक बहुत बड़ा मख़ज़न व ख़ज़ाना है, बहुत बड़ा कंज़ है अहले ईमान के लिए कि मुख्तलिफ़ हुज़ूर की उम्मत के उलमा आते हैं और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अल्लाह ताला के वलियों की सीरत और सूरत व किरदार पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके करीब होना चाहिए, ना कि लोगों के दूर करने से दूर होना चाहिए। ये ज़रूरी है। इसलिए आज का उन्वान यही है, सीरत सैयदी गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला। सीरत कहते हैं किरदार को, और आपका किरदार जब आपका मकाम वलियों के अंदर बहुत बुलंद है, ये आपका मर्तबा ही इस बात की दलील है कि जिसका दराजात में मकाम गौसियत का है, यकीनी बात है किरदार भी उसके अंदर कमाल व अकमल है। अगरचे हम चंद पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिसका नाम ही गौस आज़म, गौसुस सकलैन, ये आपके अलकाब के साथ आपको याद किया जाता है, जिनके अलकाब भी इतने आला और बुलंदो बाला हैं। फ़कत इतना नहीं, आपका नाम ही देखा जाए तो अब्दुल कादिर, और कुदरत वाले, तमाम शानों के मालिक, उस मालिक ज़ुल जलाल जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु के बंदाए ख़ास हैं। यानी शायर ने कहा कि बंदाए कादिर कब बनता है, जब कादिर का हो जाए
तो कहा बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर, सरे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। जिसका जाहिर भी अल्लाह की कुदरत का मजहर अतम हो, जिसका बातिन भी अल्लाह की मजहर की दलील हो, उसको हम गौसे आज़म कहते हैं। आज मुख्तलिफ पहलुओं पर लोग बैठ कर कहते हैं जी ये वली तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अपना पेशाब नहीं रोक सकते। हमने कहा पेशाब रोकना कोई कमाल नहीं है, कमाल यह है कि ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार किया जाए और अल्लाह के रसूल के बताए हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना ये कमाल है, ना कि पेशाब रोकना कमाल है। तबीबों ने, हकीमों ने, माहिरीन ने कहा रोको नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का बनाया हुआ एक सिस्टम है। आपके दिमाग ने जब आपको मुत्तले किया कि हज़रत आप जाएं, आपको हाजत है, तो अल्लाह की कुदरत की बेपनाह हिकमतें हैं। तबीब कहते हैं इसके अंदर कई ऐसे जरासीम जहरीले मवाद होता है कि जो इस बॉल के ज़रिए से खारिज होना है, जो कि इंसान की सेहत के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहते हैं ये रोकना कमाल है। हमने कहा पता नहीं इनको पढ़ाया किसने है कि वो बातें जो इंसान के लिए ज़रूरी नहीं, कमाल पे दलालत नहीं करती, जिनका होना ज़रूरी नहीं, वो समझते हैं ये कमाल है। कमाल क्या है? कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, फिर वो साहिब तकवा बन गए। तकवा किसे कहते हैं? तकवा उसे कहते हैं कि रब तबारक व तआला ने जो कुछ करने को कहा वो कर लिया जाए, और जहाँ से रुकने को कहा वहाँ रुक जाए, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, जहाँ हुक्म है वो करना ये तकवा है, और जहाँ रोक दे तो रुकना तकवा है। अच्छा, तकवे का लुग़वी माना है परहेज़गारी, अल्लाह का डर। तो अल्लाह का डर वही रखता है ना जो अल्लाह के किए हुए कामों, यानी जिसका करने का हुक्म है, अवामिर वो किए जाएं, जो मनहियात है उनसे रुका जाए, ये तकवा है। अब रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने हमें इजाज़त दी है कि जब आपको ये हाजत आ जाए बशरी तबई तकाज़े के मुताबिक, तो आपने ये हाजत पूरी करनी है। और दुनिया ने बैठ कर कहा कि नहीं ये विलायत का मकाम नहीं। आप देखिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज के अंदर पांचों नमाजों के अंदर 5 तो फ़र्ज़ हो गए, फिर आगे पीछे उनकी सुनन हैं, नवाफिल हैं, सब के अंदर तिलावत तो करते हैं ना। तिलावत करना तो फ़र्ज़ के अंदर भी फातिहा शरीफ का वाजिब है, सुन्नत पढ़े तो भी, नफिल पढ़े, तिलावत तो करनी है ना। उनका दर्जा ये है कि वो अगर वो नफिल है उसकी अहमियत फ़र्ज़ वाली नहीं, वाजिब वाली नहीं। फिर सुन्नत मौक़त व गैर मौक़त के माबैन फ़र्क है। फिर जो मौक़त की ताकीद है वो गैर मौक़त में नहीं। ये सारी बातें हैं, अगरचे इनके पढ़ने का कुछ तरीका भी मुख्तलिफ है, लेकिन फातिहा शरीफ तो आप हर रकत के अंदर पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। और हर नमाज के अंदर हम खड़े होकर कहते हैं मौला जिनकी सीरत आला है, जिनका तकवा आला है, जिनका ज़ुहद आला है, जिनके मुजाहिदात आला हैं, जिनकी तेरे रास्ते में कुर्ब हासिल करने की मेहनतें बहुत आ गए और बहुत ज़्यादा हैं, मौला हमें इन पसंदीदा और मुंतबखीन, पसंदीदा चुने हुए लोगों के नक्शे कदम पे चला, ना कि इनके रास्ते से हटा। पढ़ ले, पीछे से पूरा अल्लाह ताला की हम्द करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह की शान बयान करते करते आगे आए और कहा सिरातुल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, मौला हमें उस रास्ते पर चला जो कि तेरे इनाम याफ्ता लोगों का है। सिरातुल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, वो लोग जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पे हुआ? जिनका किरदार आला है। किरदार किसे कहते हैं? ईमान लाने को, उसके बाद नेक अमल करने को, अल्लाह ताला के अवामिर पर चलने को, मनहियात से रुकने को। ये एक सीरत है, ये एक किरदार है, ये अमले सालिया है। फरमाया जो अमले सालिया करता है वो अल्लाह का इनाम याफ्ता होता है। हमने हर नमाज की हर रकत के अंदर खड़े होकर पढ़ा, हत्ता के फ़राइज़ के अंदर बकिया आखिरी 2 रकतों के अंदर तिलावत फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं, लेकिन मुस्तहब तो फिर भी है, वहाँ भी खड़े होकर पढ़ा।
सिरातुल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, मौला हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जो तेरी बारगाह के महबूब हैं, जो इनाम याफ्ता हैं, तेरे पसंदीदा हैं, तेरे बरगुज़ीदा हैं, तेरे चुने हुए हैं, जिनसे तू राज़ी है, उनके रास्ते पर चला। हम उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, हटना क्यों? नमाज अल्लाह की, रास्ता अल्लाह का मांगो। हालांकि पीछे आप जाएं, थोड़ा सा पीछे पड़े, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अभी भी नहीं कहा मौला हमें अपने रास्ते पे चला, बल्कि कहा मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। फिर अर्ज़ की मौला सीधा रास्ता वो है जिन रास्तों पर तेरे इनाम याफ्ता लोग चले, जिनका किरदार मिसाली है, जिनका तकवा लोगों के क़ुलूब व अज़हान को रोशनी देता है, जिनके ज़ुहद, मुजाहिदात, मेहनतें दीन और हक़ के रास्ते में काबिल रश्क हैं। मौला इनके रास्ते पर हमें चला, इनके रास्ते पर हमें चला। हर बंदा जो माने वलियों को वो भी पढ़ रहा है, जो नहीं मानता वो भी पढ़ रहा है। और तशरीह अगर कुरान से करना चाहें तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम, वो लोग जिन पर हमारा इनाम हुआ वो ये हैं, मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले अंबिया, व सिद्दीकीन, फिर सिद्दीकीन का दर्जा है, व शुहदा, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले हैं, व सालिहीन, ये सारे ही औलिया हैं, ये सारे ही औलिया हैं, ये सारे ही वो हैं जिनकी सीरत काबिल रश्क है, ये सारे ही वही हैं जिनके अंदर तकवा है, सारे वही हैं जिनके अंदर ज़ुहद है, सारे वही हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं। गोया जब हमने कहा सिरातुल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम तो अर्ज़ किया मौला हमें नबियों के रास्ते पर भी चला, हमें सिद्दीकों के रास्ते पर भी चला, हमें शहीदों के रास्ते पर भी चला, हमें हर नेक के, जब हर नेक के रास्ते पे चलने को तैयार है तो फिर उन सालिहीन के सरदार सैयदी गौस आदम के रास्ते पे चलना काबिल रश्क है, काबिल रश्क है हमारे लिए। सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब बंदा वहाँ खड़े होकर ये इल्तिजाएं हम नमाज़ों में कर रहे हैं, नमाज में तो अल्लाह का, नमाज अल्लाह के लिए, नियत करके देख लें, नियत नमाज अल्लाह के लिए, तो बात भी अल्लाह की होनी चाहिए, बात तो अल्लाह के बंदों की भी अब बीच में हो रही है। अब गैर खुदा का ख्याल आए तो नमाज ज़ाय हो जाती है। अब यहाँ पे देख लें, आप पढ़ के देख लें, अरे ये तो ईमान वाले हैं, ये तो इनाम याफ्ता है जिनका जिक्र कर दिया, जो अपने हैं अल्लाह के, अपने गैर नहीं, हत्ता के गैरों का जिक्र भी रब की नमाज में हम करते हैं, लेकिन वो महबूबियत के साथ नहीं करते बल्कि बचने के लिए करते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, मौला जो तेरे गज़ब याफ्ता लोग हैं, यहूद, वलद्दालीन जो गुमराह हैं, नसारा, ईसाई, इनके रास्ते से हमें बचा, क्योंकि इनकी सीरत व किरदार दुरुस्त नहीं, पर इनसे पहले जिनका जिक्र हुआ है वो तेरे महबूब हैं, अपने महबूबों की सीरत पर चला। तो सीरत का माना किरदार, अल्लाह ताला के औलिया का किरदार क्या है? सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी, आप इतनी अज़मत वाली हस्ती हैं, फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू ने हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त एहतिमाम फरमाया, कई बुज़ुर्ग आए, कई अल्लाह के महबूब आए, उससे पहले बिशारतों का सिलसिला चला। फरमाया सैयदी गौस आदम के अंदर हुजूर का वही फैज़ की किरणें मौजूद हैं, आप दुनिया में नहीं आए, ये आपका किरदार और सीरत, यानी होने के बाद मौसूफ पहले है, सिफत बाद में है, सिफत का वजूद मौसूफ के बगैर नहीं, यानी सिफत का माना खूबी, और ज़ात होनी चाहिए जिसके अंदर खूबी है, मौसूफ है तो सिफत है, और अगर मौसूफ नहीं तो सिफत नहीं। आप नहीं, आपके नाना भी अभी ज़हरन नहीं, वहाँ पर भी
अम्बिया के ज़रिए से पहले से खुशखबरियाँ, नवीदें और ख़बरें दी जा रही हैं। और यही अंदाज़ सैयदी गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से कबल का है। फरमाते हैं बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े कामिलीन, हज़रत शेख जुनैद बगदादी जैसे भी मुराक़बे करके जब सर उठाया तो बताया, लोगों तुम्हें मुबारक हो, एक अजमी नस्ल का ऐसा भी अल्लाह का महबूब आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। लेकिन अल्लाह ने इतनी शानें, ऐसा किरदार, ऐसी सीरत, ऐसी सूरत, ऐसा तकवा, ऐसा ज़ुहद उसे अता फरमाएगा कि वो आएंगे, फ़कत आएंगे नहीं, ऐलान भी फरमाएंगे और ऐलान भी ये करेंगे, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलील्लाह। आए अगले पिछलो सारे सुन लो कि जो भी अल्लाह का महबूब है वो मेरी महबूबियत को माने और ये तस्लीम करे कि अब्दुल कादिर का कदम उसके कंधों पर है। तो फिर मेरे मोइनुद्दीन ने भी आंखों पर कदम ले लिया, बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी कदम तस्लीम कर लिया। क्यों? इसलिए कि वो महबूबियत को जानते थे। अरे जिनका ताल्लुक महबूबियत से दूर दूर का ना हो, उसे क्या खबर कि विलायत क्या होती है, कुतुबियत क्या होती है, गौसियत क्या होती है, तकवा क्या होता है, ज़ुहद क्या होता है, अरे सीरत क्या होती है। पूछ किसी कलमा पढ़ने वाले से, पूछ किसी मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम से, वो बताएगा ईमान अज़मत मुस्तफ़ा का नाम है। कितने हैं जिन्होंने रब को माना पर मान कर भी वो जन्नत में ना जाएंगे, पर दामन मुस्तफ़ा से सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ वापस्ता हो गए। पर मैं ऐसे कामिल मोमिन हैं, और मैं ऐसे नहीं कह रहा, हदीस मुझे याद आ रही है, मेरे महबूब ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। पर मैं कोई कामिल मोमिन है ही नहीं जब तक अपने सारे मोहब्बत के तल के ताल्लुक पीछे छोड़ दे। सबसे बढ़कर मैं आमना के लाल से प्यार किया। इसलिए सीरत सैयदी गौस आज़म क्या है? फरमाते हैं आप पैदा हुए ना, खबरें दी लोगों ने, इस शान का बंदा आ रहा है जिसका ऐलान ये होगा, फ़कत ऐलान ये होगा। बुज़ुर्गों ने लिखा और हमें बुज़ुर्गों की बात लिखी हुई काबिल कबूल है। अब कोई कहे जी ये बात भी कुरान में दिखाओ तो ये बेअक्ली होगी। फ़ज़ाइल के हवाले से तो ज़ईफ़ हदीस भी कबूल कर ली जाती है। बुज़ुर्गों ने लिखा जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को देखा, उनकी सूरत का ज़ियारत की, जिन्होंने उनके अमल को देखा, उनको पढ़ा, उन्होंने लिखा, फरमाया कि कमाल की शख्सियत सैयदी गौस आज़म है कि आपकी जब विलादत हुई तो ऐन वही किरने महबूब की बारगाह से, नाना की बारगाह से हुजूर जब दुनिया में आए तो किसी के यहाँ बच्ची नहीं, सबको अल्लाह ने बेटे दिए। ऐसे ही सुना है आपने? हवाला मैं दे देता हूँ, सीरत हलबिया के अंदर और की जगहों पर मौजूद है, ताकि किसी के घर में जैसे जहालियत के अंदर व जहालत के अंदर बेटियों पर गम होता था, सोग होते थे, सोग किसी घर में ना हो, सबके घर में खुशी हो। फरमाते हैं जब जीलान, ये ईरान का एक कस्बा है जहाँ आपकी विलादत हुई, फरमाते हैं जब आप पैदा हुए तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालू ने वहाँ जीलान के अंदर 1100 औरतें थी जो बच्चा देने के काबिल थीं, हामिला, जिनके यहाँ बच्चा होना था। अल्लाह ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की जिस साल विलादत हुई, उस जिलान के 1100 औरतों को सब की सब को बेटों की दौलत से नवाजा।